मल्टीनेशनल कंपनियों की चमक धमक में अक्सर उनके अंधेरे राज नहीं देख पाते। बड़ी बड़ी कांच की इमारतों के अंदर सब कुछ हमेशा सुरक्षित और प्रोफेशनल हो, यह जरूरी नहीं। कुछ समय पहले ही सुना था कि एक लड़की ने अपने ऑफिस में ही आत्महत्या कर ली। कहा गया काम का दबाव था, लेकिन सच में क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसे ही कई अनकहे किस्से जिन्हें मैनेजमेंट दबा देता है हमेशा छुप जाते हैं। ये कहानी जुड़ी है आईएमबी कंपनी से, जहां एक मंजिल हमेशा बंद रहती थी, 7वां फ्लोर। और इसी रात से टकराई एक लड़की, प्रिया। शहर के बीचों बीच एक ऊंची चमकदार बिल्डिंग थी, 13 मंजिलें, हर मंजिल पर सैकड़ों लोग। मीटिंग, रिपोर्ट, कॉफी, सब कुछ सामान्य दिखता। बस एक जगह अलग थी, 7वां फ्लोर। नए लोगों को पहले दिन ही बताया जाता 7वें फ्लोर पर मत जाना, वहां रिनोवेशन चल रहा है। इसी कंपनी में नई इंटर्न आई प्रिया। कॉलेज से निकली ही थी, चेहरे पर उत्साह, आंखों में सपने। रिसेप्शन पर औपचारिकताएं पूरी की, आईडी मिला, टीम से मिली और काम शुरू हो गया। सब कुछ परफेक्ट लगा। नया ऑफिस, नए लोग, नई शुरुआत। उसे क्या पता था यही जगह उसकी जिंदगी बदल देगी। कुछ दिन बाद लंच के समय प्रिया अपनी टीम के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। सब हंस रहे थे, कोई मैनेजर की टांग खींच रहा था, कोई छुट्टियों की योजना बना रहा था। तभी एक सहकर्मी धीरे से उसके कान में बोला, प्रिया, तुझे पता है 7वीं फ्लोर हॉन्टेड है। प्रिया हंसती, हॉन्टेड? अरे मुझे मैनेजर्स ने बताया था कि वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। वह सहकर्मी बस हल्की मुस्कान देकर चुप रह गया, जैसे उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो सबको पता है लेकिन कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। प्रिया के मन में यह बात अटक गई। उसने औरों से पूछा, सच में हॉन्टेड? तुम सबको पता है? लेकिन सबने टाल दिया। अरे छोड़ो, खाना खाओ, ये बस अफवाह है, सीरियसली मत लो। लेकिन उसी दिन से प्रिया के दिल में बेचैनी बैठ गई। हर बार जब लिफ्ट में 7 चमकता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता, जैसे अंधेरी मंजिल उसे अपने पास बुला रही हो। कुछ हफ्ते बाद की शाम थी, ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। प्रिया अपनी दोस्त मीरा के साथ लिफ्ट में आई। दोनों हल्के फुल्के मूड में हंसी मजाक कर रहे थे। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सोच प्रिया, अगर लिफ्ट गलती से 7वें फ्लोर पर रुक गई तो? प्रिया भी हंस दी। अरे मैं तो वहीं से कूद जाऊंगी, मुझे उस फ्लोर के पास भी नहीं जाना। दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। तभी अचानक लिफ्ट की रोशनी झिलमिलाने लगी। डिस्प्ले 7 पर अटक गया। लिफ्ट धीरे धीरे रुक गई। दोनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। सामने 7वां फ्लोर था, पूरा अंधेरा। कुर्सियां और टेबलें दिखाई दे रही थी, लेकिन सभी सुनसान और बेजान थे। घबराकर दोनों ने क्लोज बटन दबाया, पर दरवाजा बीच में अटक गया। तभी हल्की सी रोशनी चमकी और दृश्य बदल गया। हर डेस्क पर कर्मचारी बैठ गए, कोई टाइप कर रहा था, कोई फोन पर था, कोई फाइलें ले जा रहा था। फ्लोर पूरा जिंदा लगने लगा। प्रिया ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, देख, सब लोग काम कर रहे हैं। मीरा ने खाली हॉल की ओर देखा। क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। प्रिया ने फिर देखा और अगले ही पल सब गायब। फ्लोर फिर अंधेरे में डूब गया। दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर चली गई और 9वें फ्लोर पर जाके रुक गई। प्रिया के मन में सवाल गूंज रहा था, मैंने जो देखा क्या वह सच था? उस रात के बाद प्रिया चैन से रह नहीं पाई। कैफेटेरिया में उसने एक युवक को देखा, फॉर्मल कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सफेदी, आंखों के नीचे गहरे धब्बे और लाल आंखें। वह उसे घूर रहा था। प्रिया ने मीरा से कहा, देख, वह कैसे घूर रहा है। कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। प्रिया पलटी, वहां कुर्सी खाली थी। यह सिलसिला बढ़ने लगा। तभी कॉरिडोर में कोई लड़की उसे देखती, कभी वॉशरूम के शीशे में किसी औरत की झलक, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं दिखाई देता। एक शाम
शिफ्ट खत्म कर प्रिया कैब में बैठी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहाँ छोड़ना है? आपको तो पता है भैया, मैं रोज यहीं से जाती हूँ। ड्राइवर ने शीशे में देखा और कहा, मैं आपसे नहीं, आपकी साथ वाली मैडम से पूछ रहा हूँ। प्रिया ने बगल की सीट देखी, वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसका शरीर सुन्न हो गया। भैया गाड़ी चलाइए जल्दी, मुझे घर पहुंचना है। अब उसे यकीन हो गया, यह दिमाग का खेल नहीं, कोई है जो उसके साथ है। इस घटना के बाद प्रिया की हालत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे घेरे, रात को नींद गायब। सहकर्मियों ने पूछा, प्रिया तो ठीक है? वो चुप रह जाती। एक दिन उसकी सांसें इतनी तेज हो गई कि मैनेजर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, सब सामान्य है, तनाव है, आराम करने से राहत मिलेगी। प्रिया ने छुट्टी ले ली, घर गई, लेकिन वहां भी उसे लगता कोई उसके पास बैठा है। उसका मन पूछता, क्या यह सब सिर्फ मेरा वहम है या सच में कोई मेरे साथ है? कुछ दिन बाद प्रिया ऑफिस लौटी। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरे दिन शाम को लिफ्ट 7 नंबर पर फिर से रुक गई। इस बार दरवाजा खुला, लेकिन फ्लोर पे रोशनी थी। लोग बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, सब सामान्य। प्रिया के कदम अपने आप बाहर निकल गए। उसने पीछे पलटकर लिफ्ट को देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन लौटने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिया धीरे धीरे 7वें फ्लोर के अंदर चली गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद की सांस भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके सामने जो मंजर था, उसने उसे कुछ पल के लिए थोड़ा शांत कर दिया। पूरे फ्लोर पर एकदम सामान्य ऑफिस का माहौल था। कोई अपने डेस्क पर बैठा टाइपिंग कर रहा था। किसी की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। कुछ लोग एक दूसरे के साथ छोटी मोटी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर से एक प्रेजेंटेशन की आवाज आ रही थी। पानी की मशीन के पास एक लड़का अपना ग्लास भर रहा था और रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़की फाइलें अरेंज कर रही थी। प्रिया को लगा कि शायद उसने गलत समझा था, शायद रेनोवेशन खत्म हो गया हो। उसने खुद से कहा, मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी और सच तो यह है कि यहाँ सब नॉर्मल है। लेकिन यह सोच उसके दिमाग में बस कुछ ही सेकंड टिक पाई। अचानक से एक तेज अलार्म बजने लगा। एकदम से पूरे फ्लोर का माहौल बदल गया। हर जगह पैनिक मच गया। जो लोग अभी डेस्क पर शांत से बैठे थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। आग आग की आवाजें पूरे हॉल में गूंज गई। थोड़ी ही देर में एक कोने से धुआं उठने लगा। कुछ सेकंड में वो धुआं पूरे हॉल में फैल गया। लोग खांसने लगे, सांस रुकने लगी। प्रिया ने देखा कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग भागकर एग्जिट की तरफ भिड़ गए। स्टैम्पीड जैसा माहौल था। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए गिर रहे थे। फिर आग की लपटें तेज हो गईं। डेस्क, कुर्सियां, पेपर्स सब चलने लगे। कुछ कर्मचारी आग में फंस गए। उनकी चीखने की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। प्रिया बस एक जगह खड़ी थी। उसके पैर जैसे जम गए थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सांस रुक सी गई थी। उसने आंखों से देखा कि कैसे लोग एक एक करके जल रहे हैं, गिर रहे हैं और पूरी जगह मौत की चीख से भर गई है। और फिर एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। प्रिया होश में आई तो उसने देखा कि वो फिर से लिफ्ट के अंदर ही खड़ी है। उसके सामने 7वां फ्लोर अंधेरा था। धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे खुद को संभाल रही हो। तभी एक जला हुआ हाथ अचानक से दरवाजे के बीच आ गया, जो लिफ्ट के बंद होने से रोक रहा था। उस हाथ की त्वचा जलकर टपक रही थी। उसमें से धुआं निकल रहा था और साथ ही एक दर्द भरी रोने की आवाज आ रही थी। प्रिया की आंखें फटी रह गई। उसने जोर से चीख दिया, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे और ज्यादा बंद होने लगा।
एक झटके के साथ लिफ्ट का दरवाजा पूरा बंद हो गया और वो जला हुआ हाथ बीच से कट कर नीचे गिर गया। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। जब लिफ्ट उसके फ्लोर पर पहुंची तो उसके सहकर्मियों ने उसे हिलाकर जगाया। उसने आंखें खोली, पसीने पसीने थी, सांस तेज चल रही थी। उसने तुरंत कहा, वो हाथ मैंने देखा, वो यही था। सबने उसे हैरानी से देखा। लिफ्ट के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, कोई हाथ, कोई निशान, कुछ भी नहीं था। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक बात पक्की हो चुकी थी, 7वां फ्लोर सच में अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठा है। लिफ्ट वाली रात के बाद प्रिया के जहन में बस एक ही चीज घूम रही थी, वो जलता हुआ हाथ और उस आग का मंजर जो उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि 7वें फ्लोर पर कोई सच छुपा है। अगली सुबह प्रिया ने अपने सीनियर से यूं ही कैजुअली पूछा, सर 7वां फ्लोर कब तक रेनोवेट होगा? मैंने सुना है काफी समय से बंद है। सीनियर ने उसे घूरा और गुस्से में बोला, तुम अपने काम पर ध्यान दो, फालतू के सवाल ना करो। प्रिया समझ गई कि लोग इस टॉपिक से बच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अब और तेज हो गई थी। उसने खुद रिसर्च करना शुरू किया, इंटरनेट पर पुराने आर्टिकल्स खोजे, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटी सी खबर मिली, IMB कंपनी के एक फ्लोर पर आग, कुछ लोग मारे गए, बस इतना ही, कोई और डिटेल नहीं थी। प्रिया ने सोचा कि उसे उन लोगों तक पहुंचना होगा जो उस हादसे में बच गए हैं। काफी मुश्किल के बाद उसने एक पूर्व कर्मचारी से बात की। उसने तुरंत मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। फिर प्रिया एक और लड़की तक पहुंची जो उस रात वहां थी। लड़की की आंखों में डर अब भी था। उसने धीरे से कहा, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी वो रात। पूरे फ्लोर में आग फैल गई थी, हम सब भाग रहे थे, मेरे सामने लोग गिर गए, जल गए, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे बची। प्रिया ने तुरंत पूछा, लेकिन तुमने कभी सच क्यों नहीं बताया? न्यूज में तो बस एक छोटी सी खबर आई थी, क्या तुमने गवाही दी? लड़की की आंखें बाहर आईं। हमने कोशिश की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें चुप करवा दिया। जो लोग बचे थे उन्हें पैसा दिया गया और धमकाया भी गया। सबसे साइन करवा लिए कि वे बाहर कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कहा गया कि अगर मुंह खोला तो ना नौकरी बचेगी न सुरक्षा। हम मजबूर हो गए। प्रिया का दिल एकदम भारी हो गया। उसने लड़की से कहा, तुमने अपने सहकर्मियों को मरते हुए देखा और तुम्हें जबरदस्ती चुप करा दिया गया, ये कितना बड़ा जुर्म है। लड़की ने सिर झुका लिया, आंसू उसके गले तक बह रहे थे। हाँ, जुर्म था, लेकिन प्रिया तुम इसमें मत पड़ो। जो कुछ वहां हुआ था उसकी याद भी हमें चैन से जीने नहीं देती। तुम अगर और अंदर जाओगी तो खुद भी फंस जाओगी। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर एक और भी मजबूत इरादा जाग चुका था। मैं सच जानकर ही रहूंगी। अगर मैनेजमेंट ने इतना बड़ा राज छुपाया है तो मैं उनसे सामना करके रहूंगी। एक्सीडेंट की कहानी सुनने के बाद प्रिया रात भर सो नहीं पाई। उसके दिमाग बस एक ही बात घूम रही थी, ये सब लोग चुप क्यों हैं? मैनेजमेंट ने इतना बड़ा सच दबा क्यों दिया? कितने लोगों की जान गई और किसी ने उनके परिवार को इंसाफ नहीं दिया। अगली सुबह प्रिया ने तय किया कि वो मैनेजमेंट से सीधा बात करेगी। वो ऑफिस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गए जहां बड़े मैनेजर्स के कैबिन थे। एक मीटिंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे। प्रिया ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चली गई। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रिया ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ 7th फ्लोर पर क्या हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने जो कुछ छुपाया है वो गलत है। आपको विक्टिम्स के परिवार को पूरा मुआवजा देना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। रूम में एकदम खामोशी छा गई। फिर एक मैनेजर खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें किसने बोला है ये सब बोलना है? तुम कल की इंटर्न हो और हमें ब्लैकमेल करने आई हो। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग जो चुप हो गए वो क्यों हो गए? समझ लो प्रिया, अगर तुमने कुछ भी बाहर किसी के सामने भी बोला तो जॉब और करियर तो भूल जाओ, और भी प्रॉब्लम हो सकती है।
प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और डर एक साथ उभर आया। उसके दिल में वही सब लोगों की चीखें गूंज रही थी जो उसने 7th फ्लोर पर सुनी थी। उसी समय प्रिया का चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर चलने के निशान, बाल खुलकर हवा में उड़ने लगे। और अचानक से उसके पीछे दर्जनों जले हुए कर्मचारी खड़े हो गए, वही लोग जो उस हादसे में मारे गए थे। उनके चेहरे पे गुस्सा और पीड़ा दोनों साफ साफ झलक रही थी। प्रिया की आवाज उनकी आवाज में मिलकर मैनेजमेंट से बात करने लगी। तुमने हमारे करियर के साथ साथ हमारी जिंदगी भी छीन ली, अब सच से भागना नामुमकिन है। मैनेजमेंट ये देख के उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं और तुम्हारे परिवार को पूरा मुआवजा देंगे, हमें माफ कर दो। और मैनेजमेंट के इतना कहने पर प्रिया और बाकी सारे अचानक से शांत हो गए। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही थी। IMB कंपनी ने आखिरकार 7th फ्लोर के एक्सीडेंट को माना, विक्टिम्स के परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। जितने लोग इस इंसिडेंट को सिर्फ एक छोटी सी न्यूज समझकर भूल गए थे, अब उन्हें असली सच का पता चल गया था। प्रिया ने टीवी स्क्रीन पर वो न्यूज देखी और उसके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू चमक रहे थे। उस शाम जब प्रिया ऑफिस से निकल रही थी, लिफ्ट के सामने से गुजरी। लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने 7th फ्लोर था। प्रिया धीरे से अंदर गई और उसने देखा पूरे फ्लोर पर वही एम्प्लॉयज खड़े थे, सब एक लाइन में। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, बस एक शांत सी रोशनी थी। सबने एक साथ हाथ जोड़कर प्रिया को देखा, जैसे कह रहे हो शुक्रिया हमारी आवाज बनने के लिए। प्रिया की आंखों से आंसू बह गए। उसने पलक झपकाई और अगले ही पल सब गायब हो गए। फ्लोर फिर से अंधेरे में डूब गया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और भी अनोखी और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है।